नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। आखिर ये परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। परावर्तन का सीधा मतलब होता है लौटना। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकने सतह से या चिकनी सतह से टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। देखेंगे, ये एक चिकनी सतह है। ध्यान देना, जो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये होता है अभिलंब। जहां से टकरा के लौटती है उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु या परावर्तक बिंदु। आपतन बिंदु या बोलेंगे परावर्तक बिंदु। जिस बिंदु से परावर्तन हो रहा होता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु या परावर्तक बिंदु। जो डॉटेड लाइन होती है इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब से परावर्तक तल हमेशा क्या बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। जब ये प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं, जिसे परावर्तन का नियम कहते हैं, जिसके 2 नियम होते हैं। अब आगे देखेंगे परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें देखेंगे, इसमें पहले फिगर बना लेते हैं। आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। जाने वाली परावर्तित किरण, ये होता है अभिलंब। अभिलंब ये कोण होता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है। आपतन कोण, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है। परावर्तन कोण, इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये हो गई आपतित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण, ये होता है आपतन बिंदु। और जिस तल से टकराकर लौटते हैं उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। जैसे पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो पहला नियम लिखेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। मतलब अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए आएगी तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस भी जाएगी। दूसरा नियम है, इसमें दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये दूसरा नियम हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब हम पहले वाले नियम से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आइए देखते हैं इसमें। पहले शुरुआत करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा, ये एंगल आर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है एक। सॉरी, ये क्वेश्चन ये है। इसमें पूछा है परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण निकालना है। इसमें भी क्या, परावर्तन कोण निकालना है, परावर्तन कोण। ये तो बहुत सिंपल है कि आपतन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये भी क्या हो जाएगा, 30। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान देंगे, इसमें आपतित किरण जो है परावर्तक तल के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है ना, इसमें क्या है, आपतित किरण परावर्तक तल के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है। इसमें ना तो आपतन कोण दिया है ना ही परावर्तन कोण दिया। इसमें देखेंगे ये जो अभिलंब होता है, अभिलंब ये परावर्तक तल के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। ध्यान देना, ये हमेशा क्या 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90, क्योंकि ये क्या होता है, अभिलंब होता है। लेकिन जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण और परावर्तक तल के बीच की कोण कितना है, 30 डिग्री। ये 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 60। तभी तो क्या होगा, 60 + 30 क्या हो जाएगा, 90। तो इसमें क्या होगा, आपतन कोण 60, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, वो भी 60। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने का नज़रिया होना चाहिए बस। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें।
इसमें परावर्तित किरण जो है परावर्तक तल के साथ 45 डिग्री कोण बना रही है, ये 45 डिग्री। तो पूछा जाएगा इसमें कि आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। तो इसमें देखेंगे कि आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। चलो इसमें ऊपर लिख देते हैं परावर्तन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण निकालना है। इसमें भी क्या करते हैं, ये हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ये परावर्तित किरण परावर्तक तल के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसमें दिया आपतन कोण ना ही परावर्तन कोण, दोनों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फिर से देखेंगे इसमें, बस इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अविलंब हमेशा परावर्तक तल के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ये जो अविलंब होगा, अविलंब परावर्तक तल के साथ हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। लेकिन इसमें परावर्तित किरण जो है, ये वाली किरण, ये इसके साथ 45 डिग्री कोण बनाती है। तो ये कितना बचेगा, ये भी 45 डिग्री कोण है। तो परावर्तन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर परावर्तन कोण 45 डिग्री तो आपतन कोण भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व। बस इसमें देखने का नज़रिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें दिया, किसके साथ कौन सा कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।